प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में यूनिट थर्ड एंड फोर्थ में हम एक कंपैरिजन स्टडी के रूप में आज हम स्टडी करेंगे, जिसमें फील्ड इन ए मैटर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मैटर, मैग्नेटिक फील्ड इन ए मैटर यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ के अंदर किस तरह हम देखते हैं उसी का अध्ययन इसमें हम करेंगे, जिसमें पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र एक आवेशों के जो कारण होता है उसका अध्ययन करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र जो धाराओं के कारण होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। और इसमें हम देखते हैं कि जो पैराविद्युत माध्यम होते हैं उनमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी उस जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनके अंदर डाइपोल जनरेट होते हैं, और मैग्नेटिक डाइपोल भी वो धारा लूप के कारण जनरेट होते हैं। तो ये दोनों मॉडल हम इसमें देख रहे हैं। मैग्नेटिक डाइपोल का गिलबर्ट मॉडल, एम्पियर मॉडल। गिलबर्ट मॉडल में हम एस और एन इसमें लेते हैं और एस से एन की दिशा में डाइपोल की डायरेक्शन देते हैं। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल एम के रिप्रेजेंट हम पुरानी थ्योरी के हिसाब से देखते हैं, और एस एन ये दो हम इसमें एस और एन लेकर के एस से एन की तरफ डायरेक्शन लेते हैं। लेकिन एम्पियर मॉडल ज़्यादा परफेक्ट मॉडल है। इसमें एक धारा लूप होता है, बंद लूप, एक बंद धारा लूप होता है। उसके कारण जो डाइपोल जनरेट होता है वो धारा इंटू उसका जो एरिया है लूप का आई इंटू ए, एम बराबर आई इंटू ए, इसी को हम आगे अध्ययन करेंगे। ये दो मेन स्टडी हैं कि पदार्थ के अंदर मैग्नेटाइजेशन हम देखो ये जो देखते हैं मैग्नेटाइजेशन क्या होता है पदार्थ के अंदर। ये जो पदार्थ के अंदर एकांक आयतन में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं उसको हम मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मैग्नेटिक वी हैव नेट पोलराइजेशन आइदर अलोंग द फील्ड, अपोजिट टू द फील्ड। अलोंग द फील्ड पैरामैग्नेटिक होता है, अपोजिट टू द फील्ड डाईमैग्नेटिक होता है। और मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम को हम मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ये आगे हम देखेंगे। लेकिन जो मेन हम जो स्टडी कर रहे हैं इसमें कंपैरिजन की कर रहे हैं। एक समरी हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसी समरी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र। तो इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है पदार्थ चुंबकीय दो ध्रुव, इधर विद्युत दो ध्रुव, इधर चुंबकीय दो ध्रुव। विद्युत दो ध्रुव होता है P इजिकल टू क्यू इंटू डी। क्यू समान आवेश विपरीत प्रकृति के जिनके बीच की दूरी d, तो Q इंटू डी। और चुंबकीय ध्रुव म्यू इजिकल टू आई इंटू ए। आई जो धारा लूप है उसमें बहने वाली धारा और ए उस लूप का क्षेत्रफल। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर घूमता है तो वो धारा लूप की तरह बिहेव करता है, और वो उसकी जो जिस भी रेडियस में वो घूम रहा है उसका इसको वो उसके एरिया निकाल करके और आई से वो देख करके आई जो होती है इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चूँकि टी टाइम में, टी यानी टाइम पीरियड में वो उस लूप को पूरा घूम के आता है, तो उसको हम आई इजिकल टू ई अपॉन टी के रूप में हम धारा को रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे तो म्यू एल मैग्नेटिक मोमेंट जो म्यू होता है एल ई बाई टू एम इंटू एल। ये एल इसका एंगुलर मोमेंटम है, एल बराबर एन एच क्रॉस, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एम उसका द्रव्यमान है। तो म्यू एल ई बाई टू एम, एल की जगह एन एच क्रॉस रख देंगे तो ये म्यू एल आ जाता है एन म्यू वी, जहाँ पर म्यू वी बोर मैग्नेटॉन ई एच अपॉन 4πm 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर ये बोर मैग्नेटॉन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं वो उनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो म्यू वी के गुणज में होता है, यानी एक न्यूनतम यूनिट है बोर मैग्नेटॉन, उसके गुणज में किसी भी आपके जो परमाणु हैं, अणु हैं, उनका इसके म्यू वी के गुणज में ही उसका बोर मैग्नेटॉन यानी उसका मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू एल। और इसी तरह हम विद्युत द्विध्रुव में देखते हैं P इजिकल टू क्यू इंटू डी होता है। लेकिन हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि जो प्रेरित द्विध्रुव होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है, यानी अगर पदार्थ के ऊपर हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उसमें एक कुचालक पदार्थ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं किसी पराविद्युत माध्यम पर, तो उसमें जो दो ध्रुव प्रेरित होगा वो P प्रोपोर्शनल टू E होगा। P बराबर अल्फा E, अल्फा परमाणुविक ध्रुवणता होगी, यानी एक परमाणु की बात करें तो ये जो प्रेरित परमाणु में होगा वो प्रेरित दो ध्रुव वो P बराबर अल्फा E होगा। तो हम ये देखते हैं, और लेकिन हम दूसरा एक ध्रुवणता यानी ध्रुवण गुणांक P और एक इसमें हम परिभाषित करते हैं ध्रुवणता P एकांक आयतन में समेशन PI/V, यानी एकांक आयतन में नेट दो ध्रुव कितना है वो हम P कैपिटल P से इंगित करेंगे। इसी प्रकार P, तो P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E काई E, एप्सिलॉन 0 काई इंटू E होता है। तो ये E इकाई विद्युत प्रवृत्ति है, इस रूप में हम इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार हम चुंबकनशीलता M परिभाषित करते हैं, एकांक आयतन में चुंबकीय दो ध्रुव कितना है, नेट चुंबकीय दो ध्रुव कितना है, समेशन μI/B। ये चीज़ हम देखते हैं चुंबकन तीव्रता M, और इधर देखते हैं पोलराइजेशन P, मैग्नेटाइजेशन M, पोलराइजेशन P। तो ये दो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एकांक आयतन के में कितना दो ध्रुव है, मैग्नेटिक है तो उसको समेशन μI/B बोलेंगे, और ये विद्युत पोलराइजेशन जो P है, जो पोलराइज्ड होता है दो ध्रुव एकांक आयतन में कितना विद्युत क्षेत्र के कारण दो ध्रुव पैदा हुआ एकांक आयतन में, वो P कहलाएगा। तो P बराबर समेशन PI/B, और चूंकि इसको हम गुणांक P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, जहाँ पर गुणांक एप्सिलॉन 0 काई E काई विद्युत प्रवृत्ति है, इसको हम कह सकते हैं P/एप्सिलॉन 0 E विद्युत प्रवृत्ति को इंगित करता है, यानी विद्युत क्षेत्र के अनुपात में कितना पोलराइजेशन P जनरेट हुआ, ये हम, और इसको हम इसकी विद्युत प्रवृत्ति कहेंगे। इसी प्रकार चुंबकीय प्रवृत्ति को परिभाषित करते हैं, वो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई M/H, वहाँ पर P/एप्सिलॉन 0 E या P/D होता है, यहाँ पर M/H होता है। D बराबर एप्सिलॉन 0 E प्लस P होता है ना, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेशो है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना, ये M/H यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी M क्या है, मैग्नेटाइजेशन, और H है अप्लाइड फील्ड बाय फ्री चार्जेज। तो स्वतंत्र आवेशों के कारण जो जो चुंबकीय क्षेत्र H है उसके रेस्पेक्ट में कितना उसका मैग्नेटाइजेशन हुआ है, कितना उसमें एकांक आयतन में दो ध्रुव पैदा हुआ है, मैग्नेटिक दो ध्रुव चुंबकीय दो ध्रुवागुण पैदा हुआ है, वो उसको हम मैग्नेटाइजेशन M/H। तो ये प्रवृत्ति को, उस पदार्थ की प्रवृत्ति क्या है, उस पराविद्युत माध्यम की क्या प्रवृत्ति है कि उसमें हम H अप्लाइड करें, H विद्युत क्षेत्र अप्लाइड करें, और उसके कारण उसमें M जो है उसमें जनरेट होता है मैग्नेटाइजेशन, वो किस अनुपात में हुआ उसी को हम काई बोलते हैं। इसी प्रकार हम पोलराइजेशन विद्युत क्षेत्र के अनुपात में कितना पैदा हुआ P/एप्सिलॉन 0 E कितना है, उसको हम विद्युत प्रवृत्ति बोलते हैं। तो चुंबकीय प्रवृत्ति और विद्युत प्रवृत्ति, चुंबकनशीलता और विद्युत, ये जो है ध्रुवणता, ये दो वेक्टर हैं, पोलराइजेशन मैग्नेटाइजेशन, और H यहाँ पर फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि हम चुंबकन धारा घनत्व, एक तो दो तरह की चुंबकन धारा घनत्व, बद्ध धाराएं, स्वतंत्र धाराएं, दो तरह की धाराएं हमेशा जब किसी पदार्थ को हम देख रहे हैं तो दो तरह की धाराएं उसमें दिखती हैं। बद्ध धाराएं जो कि मैग्नेटाइजेशन, यानी उसमें बद्ध धाराएं जो बद्ध आवेशों के कारण उत्पन्न होती हैं, स्वतंत्र आवेशों के कारण उत्पन्न होती हैं। तो इसको हम देखेंगे तो दो तरीक़ा की धाराएं हैं। म्यू, तो जो है चुंबकन धारा घनत्व, यानी जो बद्ध धारा है चुंबकन क्षेत्र के कारण, Jm इजिकल टू कर्ल M, और तो कर्ल M, ये हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे इस धाराओं के बारे में। इसको मैं थोड़ा सा और स्टडी हम इसमें विद्युत, इसको हम यहाँ पर देखिए, चुंबकन धारा, मुक्त धारा और चुंबकन क्षेत्र, हम तीन तरह की बात हम करेंगे धारा के बारे में, इनको समझ लेना जरूरी है। किसी चुंबकीय पदार्थों की गुणों की व्याख्या दो प्रकार की धाराओं की अवधारणा से की जाती है, मुक्त या स्वतंत्र धाराएं। मुक्त और स्वतंत्र धाराएं वे धाराएं जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति से उत्पन्न होती हैं और चालक में प्रभावित होती हैं, मुक्त धाराएं कहलाती हैं, मतलब स्वतंत्र आवेशों से बहने वाली धारा।
इसके प्रभाव को प्रारंभ किया जाता है, रोका जा सकता है, एमीटर द्वारा नापा जा सकता है। ये सब हम देखते हैं। यदि पदार्थ में केवल मुक्त धारा प्रभावित हो जिसका धारा घनत्व JF है, उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र BF हो, तो इनके मध्य मैक्सवेल समीकरण से हम कर्ल BF = μ0 JF लिखते हैं। यानी जो JF जो BF जो चुंबकीय क्षेत्र फ्री आवेश के कारण जो BF उत्पन्न हुआ है वो JF के कारण फ्री आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है, तो कर्ल B = μ0 JF। तो ये एक समीकरण है मैक्सवेल का। और दूसरा जो है, हम दूसरी जो बद्ध धाराएं या चुंबकन धाराएं की बात कर रहे हैं, बाउंड करंट और मैग्नेटाइजेशन करंट, ये हम चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जब देखते हैं तो ये धारा जब ये धाराएं जो पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय या चक्रण गति के कारण उत्पन्न होती हैं, अर्थात जो परमाणविक आणविक दो ध्रुव के चुंबकीय आघूर्ण के लिए उत्तरदायी होती है, तो बद्ध धाराएं या चुंबकन धाराएं होती हैं। ये हम ये देखते हैं बंद आवेशों के कारण बद्ध धाराएं हैं। ये एक चक्रण गति या जो इलेक्ट्रॉन हम लूप जो कहते हैं उसके कारण, ये धारा लूप के कारण जनरेट होती हैं। इनके प्रभाव को नियंत्रण नहीं किया जा सकता, ना मीटर से नापा जा सकता है। इन धाराओं का घनत्व GM चुंबकन तीव्रता के कर्ल के बराबर होता है। चुंबकन तीव्रता हम पिछले उसमें पढ़ रहे थे, GM = कर्ल M। तो ये एक रिलेशन है कि कर्ल M के कर्ली होने से मैग्नेटाइजेशन जो है उसका कर्ली होने से चुंबकन तीव्रता के कर्ल GM के इक्विवेलेंट होगा। ये बद्ध धारा है चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बद्ध आवेशों के कारण भी आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वो हम आगे स्टडी करेंगे। इसमें देखो, इसमें ये भी चीज़ देख सकते हैं कि जो टोटल J होता है वो JB + JF, बाउंड करंट और फ्री करंट। बाउंड यानी मैग्नेटाइजेशन करंट, यानी बद्ध आवेश के कारण जो धाराएं हैं JB हैं वो JF हैं। तो हम एम्पियर के नियम से जानते हैं कि कर्ल B = μ0 J, तो या 1/μ0 कर्ल करके ये करके J = JF + JB का मतलब कर्ल M, और इनको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हमने। कर्ल यहाँ पर कर्ल B/μ0 है और यहाँ पर कर्ल M है, कर्ल को एक साथ ले लिया, B/μ0 - M = JF सिंप्लीफाई किया, और B/μ0 - M को हम H के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो कर्ल H = JF। तो हम ये देख रहे हैं कि H एक ऐसा फील्ड है जो कि केवल मुक्त आवेशों के कारण, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जो मुक्त आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। तो हम ये इसमें चित्र में भी देख सकते हैं कि जो JF इसमें धाराएं हैं और इसमें एक मैग्नेटाइजेशन M है, और ये उस पदार्थ के अंदर जनरेट हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, जो मैग्नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहे हैं। इस तरह हम इस चित्र से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं इसके डायग्राम से। और हम कर्ल H = JF और कर्ल H इंटीग्रेशन करके इसको निकालें तो ये आई फ्री। तो इस तरह हम ये देखते हैं, तो इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें साथ साथ हमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है बद्ध आवेश धारा, बाउंड चार्ज करंट। तो हम केवल मैग्नेटिक पैराविद्युत माध्यम के विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से अणु का शिथिलबद्ध लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन अभ्र धन आवेश के केंद्र के सापेक्ष दोलन करने लगता है, अर्थात ध्रुवण से परिवर्तन के कारण धारा प्रभावित होने लगती है, जिसे बद्ध आवेश धारा घनत्व कहते हैं। तो एक बाउंड, ये जो करंट है, ये बाउंड करंट आपके इलेक्ट्रॉन के जो अभ्र है, यानी आपका परमाणु को देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन अभ्र होता है और नाभिक के चारों तरफ वो उसको नाभिक को घेरे रहता है। अगर उसमें कोई हम विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं तो उसका जो शिथिलबद्ध जो आपका अभ्र है इलेक्ट्रॉन का, वो नाभिक के सापेक्ष दोलन करने लगता है और उसके ध्रुवण में परिवर्तन के कारण धारा प्रभावित होने लगती है, जिसे बद्ध आवेश धारा कहते हैं। और इसी को हमने आगे सिंप्लीफाई किया है कि जो बद्ध आवेश धारा घनत्व dP/dt होता है। हम चुंबकन में देख रहे थे कि JM बराबर, यानी जो चुंबकन के कारण जो हो रही थी वहाँ पर वो कर्ल M हो रही थी, यहाँ पे dP/dt होती है, अर्थात ध्रुवण में परिवर्तन की दर बद्ध आवेश धारा घनत्व कहलाती है। ये एक टॉपिक ये भी है। और इसके बाद हम ये देखते हैं, तो ये दोनों तरह की धाराएं हो गई, और इसके बाद हम इसमें कुछ रिलेशंस हैं उसको एम्पियर नियम से कर लीजिए। जो टोटल जो आपका जो पदार्थ के अंदर नेट चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कर्ल B = μ0 JF + JM, और ये मैग्नेटाइज M बराबर, ये जो इकाई बराबर M/H, और इस वैल्यू को रख रखा के B = μH
और लिख करके और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो म्यू आर वन प्लस का अपन को निकल जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो कि पदार्थ में विद्युत क्षेत्र E बराबर E0 प्लस EP, E0 तो है मुक्त आवेश के कारण और EP होता है बद्ध आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पदार्थ में। तो E0 बराबर सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन जीरो, EP बराबर माइनस P अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इनको अपन इसमें रख देते हैं, सिग्मा एफ निकालते हैं, D के बराबर आता है, D बराबर ये और एप्सिलॉन जीरो E से मल्टीप्लाई कर D बराबर एप्सिलॉन E लिखते हैं और एप्सिलॉन जीरो E प्लस का EP बराबर एप्सिलॉन का E लिख देते हैं और इससे एप्सिलॉन आर वन प्लस का I। तो ये म्यू आर जहाँ पर हम ये चुंबकन विद्युतशीलता म्यू आर इजिकल टू ये जो वन प्लस का I और एप्सिलॉन आर वन इजिकल टू वन प्लस का I, तो ये दोनों का रिलेशन सिमिलरिटी प्राप्त होती है। तो ये टॉपिक आज इतना ही। धन्यवाद। जय।